आखिर क्यों मनाया जाता है, किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हमारे देश के एक महान नागरिक जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब बात रह गई कि आखिरकार 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे जी, एक महान शिक्षक थे। और इनके विद्यार्थियों ने इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि क्यों ना हम आपको जन्म दिवस का आयोजन किया जाए। तो इन्होंने अपने विद्यार्थियों से एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारा जन्म दिवस मनाना चाहते हैं तो एक शिक्षक के क्षेत्र में जो महान योगदान होता है, जो आत्मसमर्पण होता है, उसके याद में आप मनाएंगे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। तो उन्हीं के अनुशंसा पर ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाने लगा। ऐसे शिक्षक दिवस का शुरुआत 1962 यानी साल 1962 से हुई थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान के कारण अनेकों शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। इस दिन शिक्षक और विद्यार्थी यह प्रण लेते हैं कि मैं अपने समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर, प्रयत्नशील, कार्यशील बनूंगा। अपने आप में यह ध्येय बनाकर रखूंगा तथा मैं एक नेक इंसान बनूंगा जिससे मेरे आने वाला भविष्य सुंदर और सुनहरा हो। क्योंकि शिक्षक और छात्र का एक बीच सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि ये प्रेम ऐसा प्रेम होता है जो जैसे मानते हैं कि सादा कागज पर अगर दूसरा कुछ लग जाता है उसमें दाग हो जाता है, वैसे ही एक शिक्षक और छात्र के प्रति प्रेम भावना बना रहता है, जिससे उस शिक्षक से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर वह अपने मुकाम तक, अपने ड्रीम तक पा सकता है। क्योंकि बिना शिक्षा का जीवन अधूरा सा रहता है। क्योंकि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम अपने जीवन में जो भी सपना रखे हुए हैं वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो अपना ड्रीम, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वो अन्य चीजों से पूरा नहीं हो सकता है। तो इसी के अवसर पर यानी यही यादगार बनाने के लिए कि क्यों ना हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहें, कार्यशील रहें, प्रयत्नशील रहें, इसको ध्यान रखने के लिए ये हर एक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी के तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको इनके कार्यशील पर देखते हुए सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए। इन्हीं के कारण इन्हें हर साल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इन्हें सम्मानित करने के लिए छात्रों के द्वारा इन्हें शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत देश में ही शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है। भारत के अलावा अलग अलग देशों में अलग अलग डेट को मनाया जाता है। जैसे चीन में 10 सितंबर को, अमेरिका में 6 मई को, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को और ब्राजील में 15 मई को, वैसे ही पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी यह शिक्षक दिवस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यह शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर जगह अलग अलग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज शिक्षक दिवस पर यह प्रण लेंगे कि क्यों ना हम अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों को शिक्षा के माध्यम से उसमें प्रकाश भरेंगे। शिक्षा एक ऐसा सरनी का दूध है जो जिसे जितना पिया है उतना दहाड़ा है। यानी शिक्षा, अगर हम लोग कहते हैं ना कि अगर अन्न खा रहे हैं तो वो जरूर हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। शिक्षा ग्रहण करते तो हमें क्या करता है जी, आगे मुकाम पर, आगे अपना जो ड्रीम सोचे हुए, जो सपना सोचे हुए उसको हासिल करने में मदद करता है। तो आप आज प्रण लेंगे कि अभी तक हमने जो भी अपने जीवन में बुराई अच्छाई किया है उसको हम भूलकर एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे विद्यार्थी का कार्य करेंगे। क्योंकि शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थी के अंदर छुपे गुण को उजागर कर दे और गुण को खत्म करके गुण को जगा दे। जब वो उसके अंदर का गुण जाग जाता है, वह भी एक शिक्षक के भांति बात बोलने लगता है, वह भी एक सुंदर विचार अपना भाव रखने लगता है। तो आप हमारे बातों से सहमत हैं? आप प्रण लेते हैं कि हाँ, हम आज शिक्षक दिवस अवसर पर ये प्रण लेते हैं कि आने वाले जीवन में मैं अपने शिक्षा के माध्यम से खुशी लाऊंगी। क्योंकि यही एक हथियार है जो आपका हथियार है, इससे कोई बलपूर्वक छीन नहीं सकता।
यह सब मेरी बातों से सहमत हैं कि आज हम शिक्षक दिवस के अवसर पर यह प्रण लेते हैं कि मैं शिक्षा ऐसा मुकाम हासिल करूंगी या करूंगा कि जो भी मेरे माता पिता का ड्रीम है, सपना है, जो भी वो हमसे अभिलाषा रखते हैं, मैं उसे पूरा करूंगी या करूंगा। क्योंकि देखिएगा, जो भी इंसान पौधा लगाता है उससे कुछ न कुछ लाभान्वित होने के लिए वो मन ही मन सोचता रहता है। तो हम अपने माता पिता का वो पौधा है जो जरूर एक ऐसा फल देने वाले हैं जो आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा होगा। क्योंकि अगर हम सूरज की तरह प्रकाशित होना है तो उसके तरह चमकना भी पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी एक क्या है जी, अनमोल है। जिंदगी में हमेशा सुख दुख आते रहता है, तो आप उस सुख दुख से घबराएंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। अगर हम उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई को पार करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कठिनाई ही नहीं हो तो वह जिंदगी जीने का क्या फायदा। जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आएगा। अगर जिंदगी में हासिल अच्छा ड्रीम करना चाहते हैं और जल्दी से झट से मिल गया तो कठिनाई का सामना ही नहीं हुआ, उसको पाने के लिए तत्परता जो हमने रखी थी वो हमने तो दिखाया ही नहीं, अपने इंटेलिजेंस दिखाए नहीं। तो इस तरह आप स्वप्न को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक अच्छे आदर पूर्वक, एक अच्छे सजन व्यक्ति की तरह छात्र का भूमिका निभाएंगे। आशा करता हूं कि आप इस शिक्षक दिवस पर कुछ जरूर सीखेंगे और अपने आने वाले बच्चे को कुछ जरूर सिखाने का प्रयास करेंगे। लीजिए सर का बड़ा सा बोर्ड पर मेरा फोटो रहेगा स्टाइलिश में। यूसीए के बोर्ड पर इतना नंबर। नाश्ता रखिएगा नहीं, रखिए चिमकिल में बांध दिया जाएगा। खराब हो जाएगा, अभी बांधिएगा ना, मिल जाएगा। इंतजार तो कर लिया जाए। ये सब आज का दिन ये बेगारे रहेगा। देखिए नियम क्या है ना बनाया जाता है।